ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंताजेरी ने कहा है कि उन्होंने मॉरलिटी पुलिस को समाप्त कर दिया है। ये वही मॉरलिटी पुलिस है जिसकी कस्टडी में 16 सितंबर 2022 को एक 22 वर्षीय कर्दिश महिला महसा अमीनी की मौत हो गई थी। 13 सितंबर के दिन तेहरान की सड़क पर हिजाब ठीक न पहनने की वजह से महसा अमीनी को मॉरलिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कस्टडी में रहते हुए सर पर भारी चोट के कारण वो कोमा में चली गई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल में 16 सितंबर के दिन उनकी मौत हो गई। इसके बाद ईरान में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव मूवमेंट महिलाओं के द्वारा शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पूरे ईरान में फैलता चला गया। इस प्रोटेस्ट आंदोलन के दौरान महिलाओं ने हिजाब को उतारने, उसको फाड़ने, जलाने और अपने बाल को कटाने के माध्यम से अपना विरोध अथॉरिटी के सामने दर्ज कराया और ईरान के ड्रेस कोड के खिलाफ अपना एक पूरा प्रतिरोध दर्ज कराया। यूनाइटेड नेशन के अनुसार सितंबर के बाद ईरान में लगभग 14,000 लोगों की गिरफ्तारी ईरान की पुलिस द्वारा की जा चुकी है। ओस्लो बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप के अनुसार लगभग 400 लोगों की ईरान में मृत्यु हो चुकी है इस प्रोटेस्ट आंदोलन में। ईरान की अथॉरिटीज खुद ये मानती हैं कि लगभग 300 लोग इस प्रोटेस्ट आंदोलन में मारे जा चुके हैं। लेकिन मॉरलिटी पुलिस को समाप्त करने की घोषणा में अभी 3-4 कंसर्न है। वे कंसर्न क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि मॉरलिटी पुलिस को समाप्त करने की अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जरूर है कि मॉरलिटी पुलिस को हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। साथ ही प्रोटेस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि जब तक ईरान में महिलाओं से संबंधित मॉडेस्टी लॉ समाप्त नहीं होता, जो महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर कपड़े पहनने की परंपराओं को निर्धारित करने का प्रयास करता है, तब तक किसी अथॉरिटी को समाप्त करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉ तो वहीं का वहीं ज्यों का त्यों है। साथ ही पिछले 2.5 महीने से चल रहे प्रोटेस्ट आंदोलन में कुछ नई डिमांड्स भी जुड़ी है, जो सिस्टम को ओवरऑल ठीक करने से संबंधित है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी के खिलाफ भी इस प्रोटेस्ट मूवमेंट में स्वर उठे हैं, जो सामान्य तौर से ईरान में होता नहीं है। वर्तमान में ईरान में जो प्रशासन का स्ट्रक्चर स्थापित है, इसकी स्थापना 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हुई थी। उससे पहले वहां यूएस बैक्ड राजशाही हुआ करती थी। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद महिलाओं पर अलग अलग तरह से सार्वजनिक जीवन में प्रतिबंध लगाए जाने शुरू कर दिए गए थे। 2006 में अहमदी निजाद की गवर्नमेंट ने एक मॉडेस्टी लॉ के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को किस तरह से कपड़े पहनना है, इस चीज को निर्धारित करने का प्रयास किया था। हाल ही में स्थापित हुई इब्राहिम रईसी की नई गवर्नमेंट ने महिलाओं से संबंधित ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करने का प्रयास किया और इस सख्ती से लागू करने के प्रयास का ही नतीजा है 16 सितंबर 2022 को एक कर्दिश महिला महसा अमीनी की मौत। इसलिए ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट मूवमेंट की डिमांड अब केवल महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़ी नहीं है, महिलाओं की पहनने की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो सिस्टम को ओवरऑल चेंज करने, उसे सुधारने, उससे करप्शन हटाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने से भी जुड़ गई है। अब मॉरलिटी पुलिस को समाप्त करने से बहुत कम संभावना है कि ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट मूवमेंट में किसी प्रकार का ठहराव आएगा। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान वास्तव में अपने ड्रेस कोड में बदलाव करने के लिए राजी होगा, उसको समाप्त करने के लिए राजी होगा, क्योंकि जब तक लॉ में परिवर्तन नहीं होता तब तक किसी अथॉरिटी को समाप्त कर देने से समस्या समाप्त हो जाएगी, इसकी संभावना बेहद कम है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रवीश कुमार के चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।